ये विगत के वीडियो में हमने आपको इस दुनिया संसार में हम अपनी अवस्था के ऊपर में विचार किया। तो हमने ये भी कहा था कि दो पक्ष हैं, शरीर है और शरीरधारी है, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो फिजिकली हमारी जो अवस्था है थी, तो वही अवस्था तो हमारी आंतरिक अवस्था भी होती है और उतनी ही अवस्था होती है। अब ये मोटी अवस्थाओं को दुनिया तो देख रहा है। मैं वैसे बोलचाल के क्रम में आपके सामने में 10 मिनट का वीडियो बना दिया था। अब आंतरिक अवस्थाएं जो है हमारी, वह क्या है? इस अवस्था का पहला नाम है कॉन्शस, दूसरा अनकॉन्शस, तीसरा सब कॉन्शस, चौथा सुप्रीम कॉन्शस। कॉन्शस, अनकॉन्शस, सब कॉन्शस, सुपर कॉन्शस और सुप्रीम कॉन्शस, ये 5 अवस्था है। तो बोलचाल के तौर में हम कॉन्शस किसे कहते हैं? सचेता अवस्था को, जागृत अवस्था को। जैसे हम अभी जागृत अवस्था में हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मेरा हाथ कुछ कर रहा है, मेरा पैर कुछ कर रहा है, मैं चल रहा हूँ, इसी को जागृत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, जागृत अवस्था तो कहा जाता है, लेकिन इसमें जो प्राण पखेरु है, वह प्राण पुरुष है, उसकी अवस्थिति क्या है और कहाँ है? इससे थोड़ा सा इस सब्जेक्ट लंबी है, मैं आपको मोटा मोटी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए, अभी हमारी सारी इंद्रियां हैं, चेतन दशा में है, देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले तो इन जागृत इंद्रियों के मध्य में हमारा वह प्राण पुरुष है, ठीक? इसको हम कह देते हैं जागृत की दशा। इसके बाद सूक्ष्म, इसके बाद कौन सी अवस्थाएं हमारे सामने आएगी? तो जगने के बाद क्या होता है? सोना। जगने के बाद सोना होता है। लेकिन एक चीज़ आपको लोगों के सामने हम रख रहे हैं, आदमी सोने के में एक स्वप्न देखता है, और वह भी कैसा स्वप्न देखता है? चाहे वो उसके प्रारब्ध से जुड़ा हो, चाहे उसको क्रियाशील जीवन से जुड़ा हो, या कोई अजनबी चीज़ें हो, लेकिन स्वप्न हर प्रत्येक व्यक्ति देखता है। और एक चीज़ पर तर्क कीजिएगा कि बिछावन में गए, स्वप्न देखे, सोए, कल स्वप्न याद भी हो सकता है, नहीं भी याद हो सकता, वैसे स्वप्न का एनालिसिस मैं आगे करूँगा, लेकिन स्वप्न होता है। उसके बाद नींद आती है, या स्वप्न देखते देखते कुछ लोगों का नींद खुल जाता है। तो एक तो हम स्वप्न देखे सो गए, और दूसरी बात, स्वप्न हुई और नींद खुल गई। ये स्वप्न का 2 समय होता है। एक हो गया आपको सोने से पहले या सोने के बाद, सोने से पहले या जगने से पहले। यानी कहने का अर्थ है कि जागृत में जहाँ हम हैं, तो इसका मतलब सोने में हम उसके अंदर गए थे, और स्वप्न हुई थी सोने से पहले और जगने से पहले। तो हो सकता है जहाँ हम सोने के लिए गए थे सुषुप्ति की अवस्था में, अभी हम जागृत की अवस्था में, तो इस दोनों के मध्य में भी तो कोई स्थान होगा स्वप्न के लिए। कहे तो स्वप्न देख के हम सो गए थे, या स्वप्न देख के हमारी नींद खुल गई, जग गए। इस दोनों के मध्य में एक अवस्था होती है, वह किस, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो स्वप्न की अवस्था कहते हैं, या स्वप्ना अवस्था कहते हैं। अच्छा, अब स्वप्ना अवस्था कहते हैं, तो ऐसा कीजिए, आज के वीडियो में हम इसी 2 अवस्थाओं में सीमित रह जाऊंगा, सुषुप्ति, और जो आगे अवस्था आएगी मैं आगे के वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। आज इसलिए मैं इसमें रुक जाता हूं कि यहाँ एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप लोग समझिए थोड़ा सा, कि स्वप्न की अवस्था होती है। तो अगर हम सोए यहाँ, जगे यहाँ, तो दोनों के मध्य में तो ये एक केंद्र आता है जिसको खोरस कमल कहते हैं, या थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में ना यह स्वप्न का अवस्था होगा। अच्छा, स्वप्न में भी क्या क्या देख लेते हैं? तो हाथी, घोड़ा, बाघ, सांप। सोनपुर के मेले में हाथी बिकने के लिए आया था, एक बड़ा बड़ा हाथी था। हमने उस मेले में मिठाई खरीदी और खाए, तो मिठाई बड़ी अच्छी लगी। या तो सो गए, या रिटर्निंग में फिर जग गए, स्वप्न। अब आप विचार कीजिएगा
कि ये थायराइड ग्लैंड्स के पास में स्पेस कितना होगा। हाथी जो स्वप्न में देखे वो कितना बड़ा था, मिठाई कितनी बड़ी थी, दुकानदार कितना बड़ा था। तो इतने अच्छा, एक चीज़ मैंने कहा कि कर्मजनित स्वप्न, अज्ञात स्वप्न भी और विज्ञात स्वप्न भी, तो दोनों का स्पेस तो कहीं नहीं है यहाँ। आखिर है क्या चीज़? स्वप्न किसे कहते हैं? कि इतना बड़ा सोनपुर का मेला और इस थोड़े से जगह में समाया, तो समाया कैसे? अब आइए, हमने जिस प्राण पुरुष की बात कही थी आपको, वह एक नहीं, उसका 1000 रोल हो सकता है, 1,00,000 रोल हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 रोल सामने में है। कौन सा रोल सामने में है? तो एक दृश्य जिसको हमने स्वप्न में देखा, एक वह जिसने उसको देखा, दृष्टा और दृश्य। उसी एक प्राण पुरुष ने 2 रोल को खेला, एक बना दृश्य और दूसरा बना दृष्टा। देख लिया, सुन लिया। अच्छा, उपनिषदों में इसकी चर्चा आई है। अद्वैतम, द्वयाभासम, प्राण पक्षी में एक हूँ, अद्वयाभासम। 2 चीज़ को देखा हमने, एक दृष्टा को, एक दृश्य को। यथा सपने न संशय, सपने में कतई शंका नहीं कि सपने अकेले देखा जाता है। सपने में एक देखने वाला होना चाहिए, एक दिखेगा क्या वह भी होना चाहिए। तो ये तो छोटी सी बात हुई कि हमने स्वप्न देखा, तो देखने वाली वस्तु है, देखने वाला 2 हुआ। अद्वैतं द्वया चित्तं, अद्वैतं द्वया चित्तं, सपने न संशय। आपकी वह चित्तवृत्ति 2 पार्ट को खेली, एक दृष्टा एक दृश्य। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी एक एपस्ट्रफी लगाएंगे, रुकेंगे। हम जिस संसार में विचरते हैं, जिस संसार को देखते हैं, कवि नहीं महाकवियों ने भी इसको कहा है, वो निशा सब सो अनहारा, देखें ही सपन अनेक प्रकार। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? ये तमाम संसार को जो देखते हैं वह भी हम एक स्वप्न को ही देखते हैं। बड़ी स्पष्ट पंक्ति है, मोह निशा सब सो बनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकार। इन मोह की रात्रि में मैं सोता हूँ और इस बड़े स्वप्न को मैं देख रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात जायज़ है कि हम भी इस रात में सोए हुए हैं और ये संसार सारा स्वप्न है? इस चीज़ को कैसे मेरे जहन में अटे और मैं इस चीज़ को कैसे समझूं? तो कहने का भाव है मेरा ये सज्जनों कि एक अवस्था जो हमारी स्वप्न की आई, तो स्वप्न में तो 2 सिद्ध हुआ, दृष्ट और दृष्टा। अद्वैतं द्वया चित्तं, सपने न संशय। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, स्वप्न में गए थे तो हमने स्वप्न को देखा, जागृत में है तो फिर यह स्वप्न कैसे सिद्ध होगा? क्या सच में दुनिया स्वप्न है? सज्जनों, है। कैसे है? अब मैं देखने की बारी आता हूँ। मैं संप्रेक्षण नाम का शब्द का प्रयोग किया था, देखना। और हम देख रहे हैं ना दुनिया को। देखना एक प्रक्रिया थी, अभी हम दुनिया को देख रहे हैं, यह भी एक प्रक्रिया है। अब फिर यह स्वप्न ये कैसे है? मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिन्होंने आज तक जीवन में सिनेमा नहीं देखा। उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, सिनेमा नहीं देखा होगा आपने, तो एक चीज़ का तर्क कीजिए। टिकट खरीदे, हॉल में गया, अगल बगल वाले को मैं देख रहा हूँ, वो उससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, पर्दा खाली है। जब पर्दे पर एक सीन और फोकसिंग की बारी आती है तो पीछे के बॉल को ऑफ कर दिया जाता है। फिर पर्दे पर आपको कुछ दिखाई देगा, अगर बत्ती को जला दी जाए तो वह फोकसिंग गुम, पर्दा सादा मिलेगा आपको। तो एक पर्दे पर देखने के लिए आपको सच में बॉल को ऑफ कर दिया था, एक अंधेरे की जरूरी पड़ी नहीं। क्या तो देखने का आधार है अंधेरा, अंधेरे में है तो आपको कुछ दिखेगा, अंधेरे में नहीं है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो तमाम दुनिया हमको दृष्टिगोचर हो रही है, तमाम दुनिया को देख रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्या मैं सच में अंधेरे में बैठा हुआ हूँ? अब ये यहाँ एक लॉजिक आ जाती है कि मैं दिन को रात कहूँगा। रात में तो हमने स्वप्न को देखा, अद्वैतं द्वया चित्तं सपने न संशय। अब दिन में क्या हो गया? दिन में जो मैं संसार को देख रहा हूँ वो भी तो एक स्वप्न है। तो एक स्वप्न है तो फिर यह क्या रात है? आप यकीन कीजिए, एक डार्कनेस है, एक बहुत बड़ा अंधकार है।
जिसके गोद में सूरज आया, चांद आया, ग्रह आए, नक्षत्र आए, सितारे आए, नहीं उतना दूर आपको नहीं जाना है तो एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये देखिए आँख है हमारा, ठीक। तो इस आँख को जब हम देखते हैं तो ये तो चमड़े के रंग में है, इसको अगर हम पलट करके देखेंगे तो उसमें लाल लाल छोटी छोटी नसें होती है, जिसके चलते इस पलक का भीतरी भाग लाल नज़र आता है, और उसी पलक को गिरा दीजिए तो वह काला नज़र आएगा। अगर सच में आप दुनिया को देखना चाहते हैं तो यह एक बहुत बड़े अंधकार का समूह है। अब थोड़ी सी मान लीजिए इस बात को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं बताता हूँ कि सावन भादो आ रहा है समय, कहने का अर्थ है कि एक लुत्ती होती है, भगजुगनी उसको बोलते हैं हाथ में, वो बरसात के मौसम में बांस के जंगल झाड़ में बहुत उड़ता है, चिकमिक 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 हम लोग देखते हैं। दिन में नहीं दिखाई देता, क्यों? दिन में कहाँ चला गया? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश नहीं था तो उसी बांस में, लेकिन हमको दिन में दिखाई नहीं दिया, रात में अंधेरा था तो हमको दिखाई दिया। तो देखने का एक यही कारण है कि हम अंधेरे में होंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा। अच्छा, एक अगर यहाँ किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो जाए कि साहब अंधेरा था तो आपने भगजोगनी को देखा, और दिन में भी भगजोगनी वहीं प्रेजेंट है, उड़ रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है सज्जनों, वो भगजोगनी के रोशनी का रेशियो निकाल के एक तरफ लिख लीजिए। दिन में जहाँ आपको दिखाई नहीं दी, उससे एक बहुत बड़ा भगजोगनी है ना, सूरज उगा हुआ है, उसके प्रकाश में ये कुछ काम नहीं किया। तो एक बहुत बड़ी रोशनी होने के चलते हमको छोटी वस्तु नहीं दिखाई दी। अब कहने का ये अर्थ है कि उस भगजोगनी को देखने के लिए जितने बड़े अंधकार और रात की जरूरी मुझे हुई, तो हो सकता है इस संसार को जो मैं देख रहा हूँ या सूरज को ही मैं देख रहा हूँ, तो उसी भगजोगनी के रेशियो से गुना करके आप निकाल लीजिए कि कितने बड़े अंधकार में मैं बैठा हुआ हूँ कि यह दुनिया मुझे दिखती है। तो हो गया ना, यह भी तो एक स्वप्न हो गया। अद्वैतं द्वयाचितं सपने न संशय, अद्वैतं द्वयाभासं यथा जागृते न संशय। यही एक प्राण पुरुष है जिसकी परछाई को हम जीते हैं, जिसकी परछाई को हम देखते हैं। भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षु गया पूछने के लिए, हजूर यह संसार यूनिवर्स का ये तुम्हारे ही आत्मा का एक विकल्प है, तुम्हारे ही सोच का एक परिणाम है, इसको जिससे देखो या मत देखो। अगर आप अपने अंतर्ज्ञान में समा जाओ तो यह फिर दिखाई कुछ नहीं है, यानी तुम माया विज्ञान में हो तो यह दुनिया एक स्वप्न है, इसको जैसे देखो तुम। अवस्थाएं हमारी एक स्वप्न की रही, इसको तो हमने कह दिया जागृत की अवस्था। रियल में यह जागृत का अवस्था अचेत अवस्था है, जागृत है, जगे हुए हैं, देख रहे हैं, सुने, लेकिन हम ज्ञान के क्षेत्र में अचेत अवस्था में है। तो सज्जनों, आई बात कि आंतरिक अवस्थाओं में एक तो ये जागृत था और ये स्वप्न की अवस्था। और स्वप्न जहाँ देखें आप, रात में देखें, दिन में देखें, या सारा जीवन हम स्वप्न देखते ही क्यों न जा जाए। अब इस स्वप्न से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी मैं आता हूं, जिसको हम सुषुप्ति की अवस्था बोलते हैं। तो जब स्वप्न यहाँ हुआ था तो स्वाभाविक सुषुप्ति की अवस्था यहाँ हुई, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था। अच्छा, प्रगाढ़ निद्रा की अवस्थाओं में कुछ ही अंग आपके सक्रिय होते हैं, जैसे एक रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक हार्ट बीटिंग स्पीड। तो अब बाद बाकी सब सो जाता है, आँख सो जाता है ना, कान सो जाता है, मुँह भी सो जाता है, हाथ पैर सब 72,000 नाड़ियाँ विराम की अवस्था को प्राप्त हो जाती है, सभी सो जाते हैं। इसमें जगने वाले कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे सांस अंग है, हृदय की धड़कन है, और एक विटनेस भी है। विटनेस में कौन है? वही प्राण पुरुष है जो चित्त की दशा में होती है। इसीलिए तो आज भर सारी रात हमने सो के गुजारा है, कल की बात मुझे आज याद क्यों है? तो इस प्राण पुरुष के हवाले एक ऐसा बॉक्स है, मेमोरी बॉक्स, जिसको चित्त इंद्रियाँ कहते हैं, वह सजग थी, वह देख रही थी कि अभी क्या हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसको वह सेव करके रखी थी। इसीलिए शायद कल की बात मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, चूँकि रात में हम सो गए थे, सारी इंद्रियाँ हमारी आराम की अवस्था में थी, लेकिन हम तो जगे हुए थे, मेरा चित्त, तो मेरा चित्त जो जगा हुआ था वो विटनेस है, एज ए एविडेंस। कल की बात को मैं आज बता रहा हूँ। इसी को सज्जनों हम लोग
सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। अच्छा, तो आइए, एक तो हुआ जागृत अवस्था, एक हुआ स्वप्न का अवस्था, एक हुआ सुषुप्ति की अवस्था। अब सुषुप्ति के बाद और कोई अवस्था है, वह क्या है? तो सुपर कॉन्शस, सही में जागृत की अवस्था। तो सही में जो जागृत की अवस्था है उसको, वैसे आप लोगों से मेरा परामर्श है, जो भी बंधु हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, ये शायद 22वां वीडियो होगा, तो फर्स्ट वीडियो से कनेक्टेड है, चाहे विषय कुछ भी रहा हो, केंद्रित लेकिन इसी विषय पे है। क्या केंद्रित? इसी, कल भी हमने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हमने कहा कि ऊर्जाएं हमारी एक ही अंश से प्राप्त ऊर्जाएं हैं। यहाँ कुछ और काम करता है, यहाँ कुछ और काम करता है, ये सुनने का काम करता है, ये देखने का काम करता है, जबकि इसको शक्ति एक ही मिली है। तो इसको डिवाइड करने वाली जो हमारी शक्ति है उसको डिवाइड कर दिया। तो लेकिन एक विशेषता ज़रूर है कि ये इसकी शक्ति इस आँखों से बाहर की ओर जाता है, ये बाहरी बातों को अपने अंदर में लेता है। तो एक तो कोना बन गया ना, एक कोना इधर भी बनेगा। वह कोना क्या बनेगा? तो अब जैसे आँख हमारी खिड़की है, आँख दो है, दोनों आँख से बराबर प्रकाश रोशनी दृष्टि आगे की ओर निकलती है, तो वह देखने वाली शक्ति जस्ट इस दोनों के मध्य में होगा। ठीक है? अच्छा, वह एक ऐसा मध्य है जो ठीक इस शरीर का ग्रेविटी सेंटर है, वह मध्य में है। उसको जानने के लिए सधुगरी भाषा में नारी बोलते हैं। और कौन कौन सी नारी बोलते हैं? वैसे नारी ईरा, पिंगला, सुखमना, हस्तजिवा, गंधारी, पुखा, अलम्बुखा, कुहू, इन इंद्रियों का नाम रखा गया है। तो इन इंद्रियों का नाम रखा गया है 9, और 9 में से 3 जो है फेमस नारी है। और कौन सी नारी है? तो एक नारी यहाँ से बाएं पक्ष, एक नारी यहाँ से दाएं पक्ष, लेफ्ट एंड राइट, दो। इधर प्रोजेस्टेरोन का विशेषता है, तो इधर एस्ट्रोजन का विशेषता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? नारी घनत्व, और एस्ट्रोजन क्या होता है? पुरुष। दोनों शक्ति है, पुरुष में भी नारी शक्ति है, पुरुष शक्ति है, नारी में भी नारी शक्ति है, पुरुष शक्ति है। केवल इस स्थूल शरीर में संसार को जीने के लिए रूपांतरित है, वरना आंतरिक अवस्था दोनों का एक ही है। एक है मटिया, एक कुम्हारा। आंतरिक वस्तु सब एक है, आंतरिक अवस्थाएं सब एक है, आंतरिक ज्ञान सब एक है, आंतरिक विचार, बुद्धि, विवेक सब कुछ है। सिर्फ पार्थिव शरीर में, इस स्थूल शरीर में मात्र भेद है, इसलिए कि आप इस संसार में जीते हैं। तो संसार में जीते हैं तो संसार के रंग को देखिए। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ है। आइए, मैं कुछ जो आपको कह रहा हूँ कबीर के विचार से जुड़ी हुई बातों को कह रहा हूँ, लेकिन कबीर प्रकृति के प्रत्येक नियमों का ही पालन किया है। इस संसार में लोग कमा के खाते हैं, और कबीर के साथ में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वो बैठते भी तो दुनिया का ढेर वहाँ उसके सामने लग जाता, लेकिन उन्होंने भी कंबल चादर बुन के बेच के खाया है। अच्छा, ठीक है। कबीर ने काशी में जन्म लिया। अब जन्म किससे लिया, कैसे लिया, इसके लिए सब इतिहास अभी तक फेल है। किसी को पता नहीं कि वह जन्म कैसे लिया। अब मैं कहूँ क्यों नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले वे थे, तो थे। प्रकृति का परिभाषा है जन्म और जीवन, मरण। अच्छा, उन्होंने दुनिया को मृत्यु भी दिखा दिया। मृत्यु बड़ी गौरव से दिखाया। उस समय ये बोलवाला था कि धनी मनी लोग, सेठ साहूकार लोग काशी में जाते थे, अपना आरी से चिरवा करके प्राण देते थे कि हमको वह जन्नत मिलेगा। तो भ्रांति थी। लेकिन कबीर ने कहा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा हो। जो काशी में मरने से मुक्ति हो जाएगी तो फिर दुनिया राम का खुशामद क्यों करती है। चलो, मगर मरे सो गधा होवे, अंत मरे सो। अंत में मैं कबीर वहाँ से काशी को छोड़ करके, मगर मरे सो गधा होवे, अंत मरे तो राम ला जावे, उनको भी लाज लगा दिया। चला गया वो मगहरे में।
और मकरे में कबीर ने अपना शरीर को छोड़ा मृत्यु। तो इस दुनिया को दिखा दिया, ए यूनिवर्स, क्या तुम्हारा नियम है, क्या तुम्हारा कानून है, देखो मैं एक एक इंच पे, कदम कदम पे मैं तुम्हारे अनुकूल है। और उनका जीवन 120 साल का था। यह भी एक नियम है। क्या 21,600 सांस हम एक दिन में ले लेते हैं। अगर सर्वर से इसको ट्रांसलेट करेंगे तो 120 वर्ष में 96 करोड़ सांस होता है, और प्रायः 96 करोड़ श्वास ही इस शरीर की आयु है। अब उस 96 करोड़ श्वास को आप 120 वर्ष में जिए कि 60 वर्ष में जी लें, या सांस को आप बचा के रखें कि इसका अपव्यय करें। संसार है ना, स्कूल है ना, ट्रेनिंग सेंटर है। तो इस ट्रेनिंग सेंटर में आपकी सांस की गति जितनी तेज होगी उतना आपका आयु घटेगा। जितना धीमा होगा, देखिए ये किंवदंती हो या साहित्यिक गप है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाई, और तीनों भाई गुरु के खोज में गए अपने माँ के पास। माँ से पूछा, फिर ब्रह्मा पूछल जननी सो, कर जोरी शीश नवा, कवन वरण वह पुरुष है मोहि को समझा। तो एक गप में उसकी माँ उसे समझाती है, देखो जी, रेख रूप वह, देखिए निर्गुण उपदेश दे रहा है, ब्रह्म का उपदेश दे रहा है। रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं देह, जिनको तुम ढूंढ रहे हो उसका कोई रूपरेखा नहीं है, अद्वैत है, निराकार है। रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंदिर के मध्य में निरखो पुरुष। वो यहीं का बात बताया, गगन मंदिर के मध्य में ढूंढो। तो तीनों भाई आया विचार कर जी मध्य कैसे मिलेगा जी। तो वैसे तो हम कह दिया आपको तीनों भाई समझने समझाने के लिए, लेकिन वो तो तीनों 3 थे तो कुछ था। ध्यान लगाया गगन के माही, लाया बजर के वार, अब देखी प्रतिमा अपनी तीनों भाई निहाल। तो गगन मंदिर के मध्य में उन्होंने अभ्यास किया देखने के लिए, वहाँ से उसको शांति मिली। अभ्यास भी किया देखने के लिए, तो उस केंद्र पर वह अपने आप को मिला, दूसरी तीसरी कोई वस्तु नहीं मिली। वो अपने निज जो उनका स्वरूप था वही देख करके तीनों भय निहाल, अर्थात आत्मज्ञान को उनने पाया। तो हम ये आपको कह रहे थे कि इरातस्थिति बामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोर मध्य परम स्थान, जहाँ से सारे दुनिया संचालित हो रही है, मेरा सारा शरीर संचालित हो रहा है, जो मेरे असल में जागृत की अवस्था है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक, तिब्बत के साधु ध्यान कैसे करते हैं। बीचे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मन में सोचता है कि दोनों पैर पर बराबर भार है कि नहीं, किसी एक पर ज़्यादा भार तो नहीं, ध्यान भंग हो गया। बस अपने को बराबर होना, अपने को मध्य में होना, अपने को संतुलित होना, यही ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, उठ के कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, कहीं से भी अपने सोच को देखिए। ध्यान का अर्थ होता है अपने को स्थिर करना, और स्थिर करने के बाद भी कुछ भी अगर मिलेगा तो थोड़ा स्थिर होने के बाद ही मिलेगा। एक बच्चा था, चंद्र ग्रहण लगने वाला था, माँ को बोला मुझे माँ चंद्र ग्रहण दिखाओ। कहा बेटा दिखा तो देंगे लेकिन आँख खराब हो जाएगा। तो जुक्ति निकाली, एक काम करो, ये थाली दे देता है, थाली में हम पानी दे देते हैं, इस पानी में तू देखो चंद्र ग्रहण को बड़ी स्पष्ट। दूसरा बच्चा आया, पानी को हिला दिया थोड़ा सा, कैठो चांद उसको नजर आएगा, 90 को चांद उसको नजर आएगा। यही हमारी हाल है। हम अपने आप को क्यों भूले हुए हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं कि चित्त चंचल मन उदास है, संसार में भटके हुए हैं, हम स्थिर हैं ही नहीं। वही स्थिर होने के लिए सीखने को ध्यान कहा जाता है। यदि 1 घंटा छोड़ दे, उस थाली का पानी अस्थिर होकर शांत हो जाएगा, तो स्पष्ट उस चांद का छाही उस थाली में उसको उस तरह नजर आएगा जिस तरह हमको अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्थिर हो जाने के बाद देखी प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल, उनको देख करके तीनों खुशी हुए। जब मैं यहाँ रहा तो सोच वो हमारे भारी था, वह वहाँ जाकर देखा तो ये कुदरत रही हमारी थी, और कुछ नहीं है। यहाँ वहाँ कुछ है नहीं, अपने मन का फेर है, शिव शक्ति को दोसर नहीं, अपने ते है भिन्न लखा पर माया के बीचे माई।
पलटू पाया सहज में, था सतगुरु के देर, यहाँ वहाँ कुछ था नहीं अपने मन का फेर। पाया कहे तो बावरे, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ऐसा रहा भरपूर। न कुछ पाने की चीज़ है न कुछ खोने की चीज़ है, सिर्फ आपको अपने जगह पर अवस्थित हो जाने की चीज़ है। तो चलिए सज्जनों, धन्यवाद।